हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। सो मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनाने वाले हैं। ट्रोजो पैकिंग में हम लोग मनी डेकोरेशन करने वाले हैं, मनी केक बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने लिया है 12 इंचेस का एमडीएफ बोर्ड, देन 8 इंचेस का एमडीएफ बोर्ड, एंड जो सबसे छोटा वाला एमडीएफ बोर्ड है वो 5 इंचेस का है। देन उसके ऊपर हम लोग वेलवेट का फैब्रिक पेस्ट करेंगे, उसको अच्छे से फिक्स करेंगे ताकि हमें एक सुंदर सी प्लेट मिल पाए। और हम लोग 3 प्लेट बना रहे हैं, मतलब 3 टायर्स का मनी केक बनाने जा रहे हैं। यहाँ मेरे फैब्रिक में थोड़ी सी क्रीज आ रखी है, तो उसको हम लोग पहले आयरन से फिक्स करेंगे, उसको फ्लैट करेंगे। वेलवेट का फैब्रिक है, हम नहीं चाहते हमारा फैब्रिक फ्रंट साइड से जले, तो पहले हम लोग बैक साइड से उसको अच्छे से आयरनिंग कर लेंगे। आयरन करना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो फैब्रिक है आपके प्लेट पे बहुत ही फ्लैटली फिक्स हो पाए। और उसको हम लोग अच्छे से सब जगह से आयरन कर लेंगे, जितनी हमारे प्लेट है, मतलब जितना हमारा एमडीएफ बोर्ड है उतना हम लोग, इतना फैब्रिक हम लोग आयरन कर रहे हैं अच्छे से। देन हम लोग उसको कट करेंगे, पहले आयरनिंग अच्छे से करेंगे। आयरन हो जाने के बाद हम लोग फैब्रिक को सीधा करेंगे और फ्रंट साइड से भी हल्का हल्का आयरन कर लेंगे ताकि जो हमारा एमडीएफ बोर्ड है वो बिल्कुल, मतलब उसमें फ्लैट हो जाए, हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी क्रीज ना रहे, कहीं भी सिलवटे ना आए। इस वजह से हम लोग उसको अच्छे से आयरन कर रहे हैं। आयरन करने के बाद हम लोग एमडीएफ बोर्ड को उल्टा करके फैब्रिक को कट करेंगे, मींस जितना भी मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे ताकि हम लोगों को बैक साइड स्टिक करने में दिक्कत ना आए। देन हम लोग उसको कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा एजेस रख कर ही फैब्रिक को कटिंग करेंगे। हम बिल्कुल पास से एमडीएफ बोर्ड को कट नहीं करेंगे फैब्रिक को, हम चाहते हैं हमारा फैब्रिक भी अच्छे से फिक्स हो जाए, तो हम लोग कटिंग कर रहे हैं। यहाँ हमने अपना फैब्रिक को कट कर लिया है। देन हमें चाहिए होगा ग्लू गन। ग्लू गन को हम लोग पहले अच्छे से हीट कर लेंगे, ग्लू को मेल्ट कर लेंगे। देन बैक साइड पे हम लोग ग्लू गन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और फैब्रिक को स्टिक करते जाएंगे। फैब्रिक को भी ना जब स्टिक करेंगे तो खींच के स्टिक करेंगे, आगे बिल्कुल भी सिलवटे ना आए। फ्रंट साइड से मतलब अपना फैब्रिक अच्छे से खींच कर ही उसको ग्लू पर स्टिक करेंगे। और हमारी जो फ्रंट साइड रहेगी बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, बिल्कुल भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, सिलवटे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारी प्लेट, जो हमारा एमडीएफ बोर्ड निकल के आएगा उसमें हम जो भी सामान रखेंगे वो हिलेगा, मतलब वो फ्लैट नहीं रह पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी चीजें बहुत अच्छे से स्टेबल रहे। अब फैब्रिक को हम लोग अच्छे से फिक्स करना चाहते हैं, तो हम लोग साइड से कट्स दे रहे हैं ताकि फैब्रिक जो अच्छे से खिंच के बैक साइड पे स्टिक हो पाए। यहाँ हमने कट्स लगा दिए हैं। देन अब हम लोग छोटे छोटे कट्स लगाए ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से स्टिक हो पाए बैक साइड पे। सो ये हमारे 12 इंचेस का बोर्ड हम लोग पहले रेडी कर रहे हैं। देन हम लोग ले आए हैं ग्लू गन। ग्लू गन लगाते जाएंगे, फैब्रिक खींच कर फिक्स करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ हमने आधा तो वर्क कंप्लीट कर लिया, फैब्रिक को खींच खींच के पेस्ट करते जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, हमें बहुत ही फ्लैट अपना बेस चाहिए और फैब्रिक बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल चिपक के निकला है। तो इसलिए हम लोग ग्लू गन की हेल्प ले रहे हैं और फैब्रिक को खींच के स्टिक कर रहे हैं। सो यहाँ हमारी फर्स्ट एमडीएफ बेस रेडी हो जाता है वेलवेट फैब्रिक के साथ। यहाँ हमने फर्स्ट प्लेट रेडी कर ली है। देन उसके बाद हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने सेकंड बेस पर, जो कि था हमारा 8 इंचेस का बेस। इसको भी हम लोग रेडी कर लेंगे। हमने फैब्रिक को आयरनिंग कर ली है और एक्सेस में कटिंग कर ली है। अब हम लोग इस बेस को भी फटाफट से रेडी कर लेते हैं। फैब्रिक को फ्लेट किया हमने, देन ग्लू गन लगाना स्टार्ट कर दिया और खींच खींच के हम अपना फैब्रिक स्टिक करते जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। तो ऐसे ही करके हमने सेकंड प्लेट भी अपनी रेडी कर ली है। देन हम लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लास्ट प्लेट पर, जो की थी हमारी 5 इंचेस का एमडीएफ बेस था। हम लोग 3 टायर मनी केक बना रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग इस पे भी मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो यहाँ हमारी थर्ड प्लेट भी रेडी हो गई, थर्ड एमडीएफ बेस भी रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमने फैब्रिक को स्टिक किया है। तो यहाँ हमारी 3 प्लेट्स रेडी हो गई। यहाँ हमने लिया है फॉइल पेपर का जो रोल आता है ना, उसको हमने लिया है और उसको कट करेंगे और हिसाब से कट करेंगे, मतलब हाफ हाफ कट करेंगे ताकि हमारा टायर बन पाए, स्टिक हो पाए हमारे टायर्स। देन यहाँ पे हमने फॉइल पेपर के रोल को कट कर लिया, बहुत ही सुंदर सी गोटा लेस लेके आए हैं और इस पर रोल करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। मींस बहुत ही अच्छे से रोल करते हुए इसको नीचे तक लेके आएंगे, इसको कवर कर लेंगे अपने बेस को।
तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से गोटा पट्टी को अच्छे से फिक्स कर रहे हैं अपने फॉइल पेपर के रोल पर। इसको हम लोग बिल्कुल एंड तक फिक्स करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि हमने फॉइल पेपर का रोल लिया है। और जैसे ही हमने इस वाले पार्ट को किया है वैसे ही सेम टू सेम हम लोग दूसरे रोल पर भी लगा देंगे गोटा पट्टी को। इसको लगाने के बाद अब हमारे मेन काम तो ऑलरेडी हो ही गया है। हमने 3 पीसेस रेडी कर लिए वेलवेट फैब्रिक के एमडीएफ बेसिस का, और हमने अपना ये फॉइल पेपर का रोल भी लगा लिया। फिर उसके बाद अब हम लोगों को मनी डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें मनी चाहिए होगा। उसको हम लोग एक एक नोट को रोल करते जाएंगे, और रोल करने के बाद उसमें हम लोग मास्किंग टेप अप्लाई करेंगे। मास्किंग टेप बहुत ही इजीली रिमूव हो जाती है, नोट को खराब नहीं करती, इसलिए हमने मास्किंग टेप का ही चूज किया है। जैसे ही हमने एक रोल रेडी करा है वैसे ही अब हम लोग सारे रोल्स रेडी कर लेंगे। मतलब 10,000 का हम लोग बना रहे हैं ये मनी केक, तो हम लोग 10,000 लेंगे रुपीज, और एक मतलब 100 रुपीज का लिया है हमने पूरा एक बंच, तो उसको हम लोग रेडी कर लिया है। उसके बाद हम लोग अब वेलवेट तो हमारा स्टिक हो गया अच्छे से। उसके बाद यहाँ मेरी मम्मा मेरी हेल्प कर रही हैं, और यहाँ पे बैक साइड से हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो हमारा एक्सेस फैब्रिक था ना वेलवेट वाला, उसको हम लोग कट कर रहे हैं। इसको कट करने के बाद हमने लिया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर, जो कि नॉर्मली आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। उसको हम लोगों ने बेस के अकॉर्डिंग पेपर को कट कर लिया है। देन सीजर से उसको कट कर रहे हैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रेशियो में, मीन्स जितना हमारा बेस था ना उसी के अकॉर्डिंग हमने पेपर को कट कर लिया है। कट करने के बाद ग्लू गन की हेल्प से हम इसको भी फिक्स कर देंगे। अब जैसे ही हमने फैब्रिक कट करा सेम साइज में, अब हम लोग बैक साइड पे इस ब्यूटीफुल से पेपर को भी ग्लू गन के हेल्प से स्टिक कर देंगे। ग्लू गन बहुत ही मतलब गेम चेंजर है, आपके प्रोडक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फिक्स कर देती है आपकी चीजों को। तो यहाँ हमने फर्स्ट एमडीएफ बेस को रेडी कर लिया है। सेम तरीके से हम लोग और भी दोनों बेसिस को रेडी कर लेंगे। हमारा सेकेंड वाला बेस रेडी हो गया। देन अब हम लोग थर्ड वाले बेस पर भी अपना एक ब्यूटीफुल सा पेपर रेडी कर देंगे। मतलब फ्रंट साइड बैक साइड से अच्छे से फिनिशिंग लानी है। देन सेम जो हमने फॉइल पेपर के रोल पर जो गोटा पट्टी लगाई थी वही को हम लोग बॉर्डर्स की हेल्प ले रहे हैं। सारे एमडीएफ बेसिस पे हमने बॉर्डर्स को कंप्लीट करा है इस गोटा पट्टी से। बहुत ही सुंदर गोटा पट्टी है, इसके रिजल्ट्स काफी सुंदर निकल के आए हैं बाद में। तो इसको हम लोग स्टिक करते जाएंगे। तो यहाँ हमारे सारे बेसिस रेडी हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। स्मॉलर वाला भी रेडी है, मीडियम वाला भी रेडी हो गया। हमारा बेस फ्रंट से बैक साइड से सब रेडी हो चुका है। देन जो हमारा लास्ट वाला था बिगर वन वाला, ये भी रेडी हो गया। तो हमारे मेन काम तो रेडी हो ही गए, सारे डेकोरेशन वाला पार्ट हो गया है। देन हमने जो फॉइल पेपर के रोल्स बनाए थे ना उसको स्टिक करेंगे सेंटर में, ताकि हम पिलर्स क्रिएट कर पाए। अब पिलर्स हमने एक तो फिक्स कर दिया है, उसको ड्राई होने दिया है। देन उसके बाद हमने दूसरी गोटा पट्टी ली है जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसका भी हमने अपनी सारी एमडीएफ बेसिस पे बॉर्डर क्रिएट करा है, ताकि उससे और भी अमेजिंग लुक निकल के आए हमारे प्रोडक्ट की। तो इसको हमने तीनों अपने एमडीएफ बेसिस पे लगा दिया है, और दोनों अपने फॉइल पेपर के रोल्स भी उसको स्टिक कर दिए सेंटर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने सारे जो अपने मनी का रोल बनाया हुआ था ना 100 रुपीज का, उन सबको स्टिक करेंगे। अब स्टिक कैसे करना है वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे स्टिक करने के लिए भी ना हमने मास्किंग टेप का ही यूज करा है। मास्किंग टेप का रोल मतलब अच्छे से खोल लिया है। देन उसके बाद हम लोग एक एक नोट को ऐसे चिपकाते हुए जा रहे हैं, साथ के साथ मतलब लगाते हुए जा रहे हैं, ताकि बिल्कुल एक बुलेट की तरीके बन जाए। आपने देखी होगी ना, वैसे ही शो हो रहा है। इसमें नोट हमारे लगते जा रहे हैं। हम इसको रोल को पूरा एक बार में कंप्लीट कर रहे हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में हम बस स्टैंडिंग दे दें। हमारे रोल जो जितने भी अपने हमारे मनी है ना वो कहीं गिरे ना, अलग अलग ना जाए, इसलिए हमने एक टेप का खोल लिया। उसके बाद हमने सारे नोट उसमें स्टिक कर दिए एक अपने एमडीएफ बेस के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम लोग नोट को रखने के लिए भी मास्किंग टेप ही यूज कर रहे हैं। मास्किंग टेप बहुत ही अच्छी है और गेम चेंजर है यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आपका कहीं भी कोई भी मनी कहीं कुछ नहीं जाने वाला, सब कुछ अच्छे से फिक्स रहेगा। तो यहाँ हमने छोटे छोटे डबल टेप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी टेप लगा ली है, मास्किंग टेप लगा ली है। उसके बाद हम लोग ये जो हमने अपने मनी का रोल बनाया हुआ है ना सारा,
टेप के अकॉर्डिंग उसको हम लोग यहाँ पे खड़े करते जाएंगे और सारे मनी को चिपकाते हुए जाएंगे। जो हमने नीचे टेप फिक्स करी है उसको अच्छे से लगाते हुए जा रहे हैं हम लोग। एक एक नोट का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं भी कुछ अजीब सा ना लगे, बिल्कुल स्टैंडिंग में रहे। और यहाँ पे हमारे मनी सारा इकट्ठा होता जा रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ हमने केक के तरीके इसको डेकोरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे थोड़े से मनी रह गया था, मतलब मनी रोल रह गया था, तो उसको हम लोग यहीं भी साथ के साथ लगाते जा रहे हैं। टेप हमने एक्स्ट्रा कट कर ली है, उसको ज्वाइंट करके यहाँ पे हमने सारे मनी लगा दिए हैं। तो यहाँ हमने सारे मनी रोल को अच्छे से फिक्स कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मेरी मम्मा मेरी हेल्प कर रही है इस चीज को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई हमारे लिए, टीम वर्क हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने एक तो अपना एमडीएफ बेस रेडी कर लिया, एक अपनी प्लेट रेडी कर ली है मनी के साथ। लेकिन मनी रोल इतने ज्यादा थे कि हमें सेंटर में भी लगाना पड़ा, क्योंकि हमने चेक कर लिया था। तो यहाँ पे हमें 2 पिलर्स में सेंटर मनी रोल लगाने पड़े, तब जाके हमारे 10,000 का हमारा मनी केक रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही सुंदर सा बेस लिया है, इसके साथ में ही हम लोग स्टिक कर देंगे मनी रोल को। यहाँ हमने टेप की हेल्प सब में ली है, टेप के बिना काम नहीं हुआ हमारा, इसलिए हमने सारे मनी रोल को ऐसे टेप के साथ ही रख दिया। मींस यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया नीचे अपनी मास्किंग टेप पर, और ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं गिर रहा। तो ये भी रेडी हो गया, हमारा बीच वाला पिलर रेडी हो गया है। और यहाँ पे हमारे बड़े वाला पिलर भी हमने रेडी कर लिया है। तो ये हमारा ऑर्डर आया हुआ था, इसलिए हमने ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा। बड़े वाला पिलर भी हमारा कितना सुंदर लग रहा है। देन उसके बाद हमने इसको एक के ऊपर ज्वाइंट कर दिया है, जैसे आप पिलर वाला केक देखते हैं वैसे हमने 2 पिलर्स तो लगा दिए हैं। तो यहाँ हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रहे हैं ताकि इसकी ब्यूटी और एनहेंस होके निकले। अब हमने क्या किया, सारे हमारे 2 पिलर्स रेडी हो गए, तो हमने जो छोटा वाला पिलर है सबसे स्मॉलर वाला उसको भी इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। फिक्स भी हमने मोल्डेड क्ले की हेल्प से की है। जितना भी हमारा हार्ड पार्ट था ना, मतलब रोल को लगाना या फिर जूता चुराई की एमडीएफ को लगाना, वो सब हमने मोल्डेड क्ले की हेल्प। मोल्डेड क्ले से काफी ज्यादा काम हमारा आसान हो गया था। यहाँ हमारे फ्लावर की फिक्सिंग हो गई, काफी सुंदर अलग अलग वेरिएशन के हमने फ्लावर्स लगाए हैं। देन हमने काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स तो लगाए हैं। और एक हम बना रहे हैं फॉल। फ्लावर्स का आपने फॉल देखा होगा ना केक पर, या फिर किसी भी डेकोरेशन आइटम पे आपने देखा होगा फ्लावर्स का फॉल आ रहा है, उसको भी हम लोग अटैच करेंगे। स्मॉलर पिलर से लेकर मिडल पिलर तक लेके आएंगे उस फॉल को, और ये हमारा फाइनल लुक। सो ये मनी केक बना के मुझे तो बहुत मजा आया। आपको देखकर कितना मजा आया आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपको मजा आया। ये आपने पहली बार देखा है तो ये आप भी बना सकते हो। मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय। एंड देखो एक बार फाइनल लुक कितना सुंदर हमने मनी केक बनाया है। हमें तो पसंद आया और हमारे क्लाइंट को भी पसंद आया। आपको कितना पसंद आया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना, ठीक है। सो मिलते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। सो आप देखिए और इसको एंजॉय करिए, आप भी बनाइए।